शासन की छाती पे चढ़ के अपना हक कब मांगोगे? कब तक जय जयकार करोगे तुम इन झूठे नेताओं की? कुछ तो फिक्र करो रे भैया अपने बेटी बेटों की। कब तक चमचागिरी करोगे तुम इन धन्ना सेठों की? कुछ तो फिक्र करो हे प्यारे अपने भूखे पेटों की। अभी नहीं तो सुन लो प्यारे सिर धुन धुन पछताओगे। जैसे धक्का खा रहे प्यारे ऐसा ही धक्का खाओगे। जागो और को जगाओ, पढ़ो पढ़ाओ एक ही पाठ। ताल ठोक के कह दो अब तो हिस्सा जाने 100 में 60। जितनी जिसकी संख्या प्यारे लो उतनी हिस्सेदारी। 100 में 60 मिलेंगे तुमको नेता हो या अधिकारी। विजय कसाना जी ने जो एक कदम उठाया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बात प्रश्न कर रहा हूं साथियों दोस्तों। अब तक हमारे आजादी के बाद से लेकर के आज तक, आजादी से पहले विजय कसाना जी जंग हमने लड़ी। इस विश्व के चक्रवर्ती राजा आपके पूर्वज रहे। इस देश के सबसे बड़े क्रांतिकारी और देश को चलाने वाले आपके बुजुर्ग रहे। फिर ऐसी क्या बात हो गई कि आज हम इस कमजोर स्थिति में हैं कि हमारे बच्चों के लिए पेट भरने के लिए अन्न तक नहीं है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान मारे जा रहे हैं। दोस्तों सीधा सीधा मैं एक आपके सामने बात रखना चाहता हूं, उसके बाद मैं ज्यादा आपके बीच में विलंब नहीं करूंगा, क्योंकि आज कलाकार की हैसियत से तो आया ही आया हूं, परंतु पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से ज्यादा आया हूं। इसलिए 27 मुल्कों में आपका परचम आपके बेटे इस ब्रह्मपाल नागर ने लहराया है। दिल्ली की जो भी गुजर रैली हुई हो, भारत के जिस कोने में मेरे समाज की बड़े से बड़ी रैली हुई हो, आपका ये बेटा खड़ा मिला है। एक स्टेज मेरी होती थी और एक भाई विजय कसाना जैसे नेताओं की होती थी। तो दोस्तों मुझे गर्व है कि मैं ऐसी बहादुर कौम में जन्मा हूं, ऐसी बहादुर कौम में जन्मा हूं जिसके बेटों ने आज संकल्प लिया है कि इस देश की भूख मिटानी है, 36 बरादरी को साथ लेकर के उसकी रक्षा सुरक्षा सेवा करनी है। ऐसी कौम में मुझे जन्म लेने का गौरव हासिल हुआ है। आपको बस एक निवेदन करना चाहता हूं दोस्तों, आजादी के बाद से अनेकों पार्टी आपने देख ली। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विजय कसाना जी, बेशक से मेरे कुछ नेता बड़ा मान जाए, धन्यवाद देना चाहता हूं मानवर काशीराम जी को, जिन्होंने केवल 10 लोगों के बीच में जाकर के मीटिंग की और दोस्तों भूखे रह करके साइकिल पे जा करके मीटिंग की, अपने समाज को जगा दिया। समाज जगने के बाद में उत्तर प्रदेश ऐसी देश का बड़ा राज्य उन लोगों के हाथ में आया, सत्ता हाथ में आया। जैसे सत्ता हाथ में आई तो जो इतने वर्षों में वो लोग नहीं कर पाए थे अपने समाज का भला, वो 5 साल में सत्ता की चाबी लगा करके दुनिया भर की यूनिवर्सिटी और कॉलेज और मेडिकल कॉलेज खड़े कर दिए। आपसे मैं एक उदाहरण मैंने दिया है, अगर आप भी कभी कांग्रेस की गुलामी कर रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कहने में, कभी बीजेपी की गुलामी कर रहे हैं, मुझे इसमें भी कोई एतराज नहीं है। जो भाई जहां काम कर रहे हैं अपने विवेक का इस्तेमाल कर लें, जब तक काम कर रहे हैं करें, परंतु ये भारतीय वीर रथ जो पार्टी आपके बीच आई है, ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है।
कपड़ा मारना चाहोगे, या गुलामी की राजनीति करना चाहोगे, या अपने बैनर के नीचे राजनीति करना चाहोगे? दोस्तों, आपसे सवाल है मेरा, ये हाथ जोड़ करके सवाल कर रहा हूं। विजय कसारा जी, आप धन्य हैं, ऐसी सूरवीर माता ने आपको जन्म दिया है। 25 वर्ष की तपस्या के बाद आपने संकल्प लिया कि जब राजनीति ही सत्ता की चाबी है, सत्ता से ही सारे विकास होते हैं, तो मेरे देश की मेरी वीर कौम क्यों गुलामी करे? हमारी भी एक राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए, हमारी भी एक राजनीतिक पहचान होनी चाहिए। और ये पहला कदम बड़े बड़े नेता नहीं जुड़ा पाए। मैं छाती ठोक करके कहता हूं, मीडिया बैठा है भारत का, क्योंकि इंटरनेशनल कलाकार के रूप में मुझे जाना जाता है। मैंने निवेदन किया था कसाना जी, राजेश पायलट जी से, क्योंकि उनके साथ में बहुत उड़ा हूं देश में, उनके साथ में फ्लाइट में उड़ा हूं, उनके भाषण की है, उनके स्पीच की है। हाथ जोड़ करके सन 1999 में मैंने कहा था कि पायलट साहब मुझे बता दो कि आप मायावती से भी कमजोर हैं। पायलट साहब बोले नहीं। तो ये बता दो क्या मुलायम सिंह जी से भी कमजोर हैं कि नहीं? तो मेरी बात सुन लीजिए, अगर आप उनसे कमजोर नहीं हैं, विजय कसारा लंबा तो नहीं बोल गया, अगर आप उनसे कमजोर नहीं है पायलट साहब, तो क्यों तो खुद गुलामी कर रहे हो? क्यों मेरे भारत के वीर समाज को, इतने बड़े समाज को गुलामी करवा रहे हो? अगर आपने ताकत है तो आप राजनीतिक पार्टी बना के दे राजेश पायलट जी, मैं आपके चरण खो करके पीऊंगा। दोस्तों, पायलट साहब ने मुझे कहा, नागर साहब आप पार्टी ज्वाइन कर लीजिए कांग्रेस की, राजनाथ गृह मंत्री हैं देश के, उन्होंने कई बार मुझसे कहा कि पवन आप पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, हम बड़े पद आपको देंगे। परंतु दोस्तों, मेरे अंदर पीड़ा थी, भाई विजय कसारा जी के अंदर पीड़ा थी, अजय वीर आर्य जी के अंदर पीड़ा थी। इन्होंने कहा, हमने संकल्प लिया कि हम राजनीति तो करेंगे, परंतु उस दिन करेंगे जिस दिन हमारा अपना प्लेटफॉर्म होगा, हमारे नेतृत्व का प्लेटफॉर्म होगा। और आज वो दिन आ गया है। धन्यवाद करता हूं विजय कसारा जी, आज वो दिन आ गया है। मेरे समाज ने तय कर लिया है कि हम अपनी बस में बैठेंगे, अपनी बस में बैठ करके सवारी करेंगे। कांग्रेस रूपी बस में नहीं करेंगे, बीजेपी रूपी बस में नहीं करेंगे। मेरे समाज के द्वारा नेतृत्व देकर के भारतीय वीर दल रूपी बस तैयार की गई है, उसमें बैठ करके सवारी करेंगे। जब अपनी बस में सवारी करेंगे तो किसी ड्राइवर की ताकत नहीं है कि हमें बस से नीचे उतार दे, किसी कंडक्टर की ताकत नहीं है कि हमें बस से नीचे उतार दे। हमारी बस होगी, हमारा बैरिकेड होगा, हमारा सफर होगा, हमारी अपनी गाड़ी होगी, हमारा अपना चुनाव चिन्ह होगा, हमारी वोट होगी, हमारी पार्टी होगी, और दोस्तों हमारी सत्ता होगी। निश्चित तौर से मैं दावा कर सकता हूँ, ज्यादा ना कह करके, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दिल्ली से चल कर आया हूँ, ढोल डफा के लेकर के आया हूँ। इजाजत हो तो इससे पहले कि नेता बोले, इससे पहले कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, एक गीत बना करके लाया हूँ। इजाजत हो तो ठोक दो, गातू को दिक्कत नहीं है साथियों। हाथ उठा करके बताओ, हाथ उठा कर मेरे साथ बोल दो, भारत माता की, भारत माता की। इसमें शर्त ये होगी, इसमें शर्त ये होगी कि मेरे साथ मेरे भारतीय वीर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके साथियों को मंच पे खड़े होकर के गीत सुनना पड़ेगा। आप नहीं खड़े हो गए, आपसे निवेदन है, ये गीत मेरे साथ गाना पड़ेगा और मंच पे खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि गर्व मुझे भी है कि जन्म आपकी जाति में लेकर के भी 26 देशों में मैं गया हूं, तो मैं भी अंतर्राष्ट्रीय हूं। अगर आपके नेता अंतर्राष्ट्रीय हैं, मंच अंतर्राष्ट्रीय है, तो ब्रह्मपाल नागर भी आपका बेटा, आपका भाई बन करके अंतर्राष्ट्रीय घोष आपके माध्यम से करता है। आइए साथियों, किस तरह से चले। दुनिया भर में गाया है,
आपके हैं, इसलिए निश्चित तौर से आपकी समझ में आएगी। और जो समझ में आ जाए उसमें ताली ब्रह्मपाल नागर के लिए, जो ना समझ में आए उसमें गाड़ी विजय कसाना के लिए, क्योंकि इनकी बदौलत हम सारे यहां पर इकट्ठे हुए हैं। तो लीजिए दोस्तों, चलिए। सब तो समझवाने को दिक्कत तो नहीं है दोस्तों, क्लियर है बात? इरादे अटल हो तो जुनून चाहिए फौजी भाई, इरादे अटल हो तो जुनून चाहिए, दिल पर लिखने को मजबूर चाहिए। शाही से नहीं लिखी जाती वीर गाथाएं, शहादत लिखोगे तो खून चाहिए, लिखोगे तो खून चाहिए। दोस्तों, पेश है गीत, शानदार गीत, किस तरह से विजय कसाना जी वही वही गुजर है, क्योंकि मुगलों से और अंग्रेजों से आपकी कम्युनिटी ने 900 साल जंग की और अपने बच्चों को सुरक्षा देने के लिए नदियों के तट पे, किनारे पे, जंगल में अपने परिवारों को बसाया। ये होती है देशभक्ति, ये होती है भारतीयता दोस्तों। और आप जंगल में चले गए, जब देश आजाद हुआ तो 4 लाख लोगों ने अपनी अपनी पार्टी
पार्टी बना करके आपके हक हकूकों से आपको वंचित कर दिया। देश के गद्दार देश के शासक बन बैठे और देश के असली हीरो आज ऐसे बैठे हैं भिखमंगे की तरह। अगर इस स्थिति को बदलना चाहते हो दोस्तों, तो भारतीय वीर धन का झंडा उठा लीजिए, झंडा उठा लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, सत्ता आपकी होगी। दूसरी कड़ी आपके सामने है। और भाई देवेंद्र जी जो ग्रेटर नोएडा से चल करके हमारे बीच में पहुंचे हैं, वो इस गीत पर खुश होकर के 500 रुपए हमारी टीम के लिए दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली होगी, जोरदार ताली। निवेदन कर रहा हूं कि जो भाई इनाम दें उनको बात में बोलता, बीच में खड़ा मत करो। बिल्कुल कसाना जी सुन लो। अरे बहनी गूंगी सरकारों का कट्टर ताज हिला। विजय कसाना जी आए हैं, विजय कसाना जी आए हैं, नई क्रांति लाने को। गरीब और मजदूरों का हक चाहते ये दिलवाने को। किसान का बेटा भी करे नौकरी, ये चलेगा पता जमाने को। आज तलक का समय गुजारा भाई तरसे दाने दाने को। आज तलक का समय गुजारा तरसे दाने दाने को। जो देश को नोच नोच खा रहे, जो देश को नोच नोच खा रहे, अब इनको दूर भगाना है। जात पात का भेद भुला परचम अपना लहराना है। जात पात का भेद भुला परचम अपना लहराना। नमस्कार साथियों, आज हम दौसा राजस्थान में सिकंदरा में है। सिकंदरा जहाँ पे हमारे गुर्जर आरक्षण आंदोलन में 76 लोग जो शहीद हुए थे, उन शहीदों की जो वो है शहीद स्थल उस पर आए हुए हैं। और हम भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि जो शहीद हुए हैं
उनके जो परिवारों को जिनको नौकरी नहीं मिली उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द जांच हो। और वो हत्यारी वसुंधरा सरकार जिसने इतना बड़ा गोलीकांड कराया था, जलियांवाले बाग को भुला दिया, उस हत्यारी सरकार के खिलाफ जांच होकर और वसुंधरा को जेल में डाला जाए, उसे सजा दी जाए। इतना बड़ा उसने गोलीकांड कराया। और हम सरकार से फिर मांग करते हैं कि जो बच्चे यहाँ आंदोलन पे बैठे हैं उन बच्चों की मांग पूरी हो, उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। जिन गांव के वो शहीद उन गांव को शहीद का दर्जा दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। वीर दल के संग चेतनशील लोग ही ज्ञानवान हो सकते हैं, ज्ञानवान लोग ही संगठित होते हैं, संगठित लोग ही साहसी होते हैं, साहसी लोग ही संघर्ष करते हैं, संघर्ष से सत्ता प्राप्त होती है और सत्ता से विकास के दरवाजे खुलते हैं। दोस्तों, समाज चेतनशील नहीं है, चेतना से विहीन हुआ पड़ा है, मगर इस समाज में इसने जन्म लिया है। तो हमारी ड्यूटी बनती है मरते दम तक इसको जगाने का काम और सत्ता की व्यवस्था से जोड़ने का काम करेंगे। विजय कसाना अजय वीर आर्य ने दिल से ठाना है, भय और भ्रष्टाचार भूख भारत से हमें मिटाना है। भय और भ्रष्टाचार भूख भारत से हमें मिटाना है। जितनी जिसकी संख्या है उन्हें उनका हक दिल। ये वीर दल का भैया सबको साथ निभाना है। अगर ये लाइन अच्छी और सच्ची लगे तो तालियों के साथ सभी का मान सम्मान करना कैसे। और भारतीय वीर दल का भैया सबको साथ निभाना है। अरे जात पात का भेद भुला और सब अपना लहराना है। जात पात का भेद भुला और सब अपना लहराना है। अरे भारतीय वीर दल का भैया अरे सबको साथ निभाना है। जात पात का भेद भुला और सब अपना लहराना है। इस गीत पर खुश होकर के परम आदरणीय श्री कृष्ण दरोगा जी भिटोरा से 201 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। और परम आदरणीय महिपाल नेताजी वो भी 201 रुपए से मान सम्मान करते हैं। परम आदरणीय विक्रम सिंह जी भिटोरा से वो भी 201 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करता हूँ। सजनों, पहली कड़ी में क्या लिखा है और क्या करता है।
अभी नेताजी ने कहा कि हमारी पार्टी बिल्कुल निःशुल्क है। और नेताजी, जब तक आपका ये मिशन चलेगा, जब तक हम बिल्कुल निःशुल्क आपके साथ में रहेंगे। सजनों, क्या बताया? और अब तक दुख घड़े खाए, अब लड़नी हमें लड़ाई है। जालिम का जुल्म नहीं चलना, जो करते मन की चाहिए है। सुख भोग्याना, सुख भोग्याना आज तलक, जब ते आजादी पाई है। और चौथी लाइन अगर लगे अच्छी है और सच्ची है तो सभी के लिए जोरदार ताली हो जानी चाहिए। अरे सुख भोग्याना आज तलक, जब ते आजादी पाई है। भारतीय वीर दल ही भाइयों भरे मर्द की खास दवाई है। भारतीय वीर दल ही भाइयों भरे मर्द की खास दवाई है। झूठे वादे करने वालों को, झूठे वादे करने वालों को आज से हमें भुलाना है। जातवाद का भेद भुला पर समय बना लहराना है। जातवाद का भेद भुला पर समय बना लहराना है। परमादरणीय हेमंत कसाना जी भरतपुर राजस्थान से, वो भी 100 रुपए से हमारी पार्टी का मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद। और हमारे भाई परमादरणीय, वो भी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद। परमादरणीय शिव कुमार प्रधान जी भूपखेड़ी से, भाई वो भी 100 रुपए से हमारी पार्टी का मान सम्मान करते हैं। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। जिन्होंने ये जोत जलाई है, उनके लिए भी क्या लिखा कवि ने, भला कैसे? विजय कसाना जी आए हैं, विजय कसाना जी आए हैं, नई क्रांति लाने को। गरीब और मजदूरों का हक चाहते ये दिलवाने को। किसान का बेटा भी करे नौकरी, ये चलेगा पता जमाने को। आज तलक का समय गुजारा भाई तरसे दाने दाने को। आज तलक का समय गुजारा तरसे दाने दाने को। जो देश को नोच नोच खा रहे, जो देश को नोच नोच खा रहे, अब इनको दूर भगाना है। जात-पात का भेद भुला परचम अपना लहराना है। जात-पात का भेद भुला परचम अपना लहराना है। और इस गीत पर खुश होकर के परमादरणीय हाथम सिंह प्रधान जी गड़ौली से 101 रुपए से हमारी पार्टी का मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद करते हैं। और परमादरणीय रणवीर प्रधान जी शकलपुरा से, वो भी 101 रुपए से हमारी पार्टी का मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद करते हैं सभी का। और क्या लिखा है, कैसे? सजनों, बता दूं कि अब तक जो हमने सहा है वो सहने वाले नहीं है, क्योंकि 2-4 हमारे पास भी आएंगे, तुम्हारे पास भी आएंगे झूठे वादे करने वाले, लेकिन उनको यहां से भगाना है और अपना ही परचम लहरेगा इस बार। क्या लिखा? अरे विजय कसाना जी ने हिंद
में विजय कसाना जी ने हिंद में ऊंचा बिगुल बजाया है। राजकुमार सैनी जी ने भी दिल के साथ निभाया है। सबको हाथ बढ़ाना होगा, भारत माँ ने बुलाया है। और अगर अच्छी लगे तो ताली जरूर बजाना इस बार। अरे सबको साथ निभाना होगा, भारत माँ ने बुलाया है। विकास की ज्योति जाग उठे, ये जज्बा नया जगाया है। विकास की ज्योति जाग उठे, यो जज्बा नया बनाया है। नरेशन कौशिक वीर दल का है रे 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 रे। नरेशन कौशिक वीर दल का दीपक सदा लड़ा है। जात पात का भेद भुला परचम अपना लहराना है। जात पात का भेद भुला परचम अपना लहराना है। और भारतीय वीर दल का भाइयों सबको साथ निभाना है। जात पात का भेद भुला परचम अपना लहराना है। जात पात का भेद भुला परचम अपना लहराना है। मैं एक बार जोरदार ताली बजाता जाऊं। केवल आपको एक बात बताने आए कि इस देश की शक्ति देश के आजाद होने के बाद देश के सामान्य व्यक्ति के हाथों में बराबर पावर मिल गई। देश जैसे ही आजाद हुआ, देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ। वोट की पावर, वोट की शक्ति, वोट की ताकत एक व्यक्ति राष्ट्रपति को और एक सामान्य व्यक्ति को बराबर की ताकत मिल गई। मगर सबसे बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों का है, हम लोग आज तक वोट डालना नहीं सीखे। हम लोग केवल भारतीय वीर दल का मंच लगाकर इस बात को आप लोगों को बताने के लिए गांव-गांव घर-घर जा रहे हैं कि आपके पास एक ताकत है। अगर इसका सीधा इस्तेमाल कर लोगे, इस औजार को सही दिशा में चला लोगे, तो आपकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का काम होगा, आपके बच्चों के भविष्य का रास्ता खोलने का काम होगा। अगर आज 76 साल के बाद भी अगर इस हथियार को उल्टा चला रहे हो, तो आपकी दशा और दिशा का जिम्मेदार कोई और नहीं, आप स्वयं हैं, आप लोग स्वयं हैं। यस यस, थोड़ा परिचय दो, कहाँ पर है आप? कोई नहीं, मत रहना किसी चक्कर में। कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी भाषा यही है। विजय कसाना, विजय कसाना, विजय कसाना, विजय कसाना। भारतीय वीर दल, भारतीय वीर दल, भारतीय वीर दल, भारतीय वीर दल। विजय कसाना, विजय कसाना, राजकुमार सैनी, राजकुमार सैनी, राजकुमार सैनी, विजय कसाना, विजय कसाना। भारतीय वीर दल, भारतीय वीर दल, भारतीय वीर दल। विजय कसाना, विजय कसाना, राजकुमार सैनी, राजकुमार सैनी, भारतीय वीर दल, भारतीय वीर दल, भारतीय वीर दल, भारतीय वीर दल, भारतीय वीर दल। विजय कसाना, विजय कसाना, विजय कसाना, विजय कसाना, विजय कसाना। राजकुमार सैनी, राजकुमार सैनी, विजय कसाना। जिंदाबाद
साथियों, ये समझने की बात है जो मैं आज आपके बीच में आया हूं। देखिए, वोट मांगना मेरा काम नहीं है, इसके लिए तो मैंने आप सबकी ड्यूटी लगाई थी, आप सबकी ड्यूटी लगाई थी। मेरा काम था आपके लिए वीर सैनिकों की एक सेना बनाने के लिए तैयार करके भारतीय वीर दल को तैयार करने का काम आप लोगों ने मुझे दिया था। मैंने अपना काम आपको कर दिया। एक राजनीतिक पार्टी का निर्माण जो 1 वर्ष से लगातार मध्य प्रदेश में घर घर जाकर मेरे साथी पूछने का काम कर रहे थे कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस इस देश में अंदर, इस प्रदेश के अंदर शोषण का काम कर रही है। तो साथियों, यहाँ पर गांव गांव जाकर मेरे साथियों ने आप लोगों से पूछा था कि इस देश के अंदर इस शोषित और वंचित वर्ग को बचाने के लिए एक राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। साथियों, आप लोगों ने मोहर लगाई थी, मेरा काम था, मैंने किया। अब आगे की ड्यूटी आपकी, अब आपने करनी। आपने जो इस बार पौधा लगाया है, जो ये पौधा लगाया है, इसमें खाद और बीज, इसमें पानी देने का काम आप लोगों ने करना है। अगर आपने, मैं आपको पूरे चैलेंज के साथ वादा करता हूं, अगर इस लगाए हुए पौधे को आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा भी खाद पानी लगा दिया तो ये 70 सालों से बड़े बड़े खड़े हुए दरख्त आपको दिखाई नहीं देने वाले, मैं आपको दावा करता हूं। साथियों, ये भारतीय वीर दल उन वीरों की कहानी लिखने की तैयारी है, उन वीरों का इतिहास पुनः लिखने की तैयारी है, जिन्होंने इस देश को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में आज तक हिंदुस्तान ने नहीं लिखा। इन्होंने बहुत बड़ा साजिश किया है, इतिहास को भी छुपाया है। मैं खासकर सरदारों आपसे बताना चाहता हूं, मैं सड़क, पानी, बिजली, नौकरी की बात, सड़क की बात करने नहीं आया हूं। मैं आज भारतीय वीर दल के माध्यम से आपके लिए सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं। आप लोगों को मेरे साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ा होना पड़ेगा। अगर ये काम अकेले मेरे से होने वाला था तो मैं दिल्ली में ही कर देता, मगर सरदारों, आप लोगों की मुझे विशेष रूप से, आप मेरे भाई हैं, आप अगर मेरे कंधे से कंधे लगाकर इस भारतीय वीर दल की सेना में भर्ती होकर सेनापति के रूप में मुझे स्वीकार करते हैं तो मैं यह दावा करता हूं, ये शिवराज मामा की सरकार चंद दिनों की मेहमान है। कांग्रेस 15 साल से मुंह धोए बैठी है, इसका मुंह धोने की तैयारी ऐसे की ऐसे रहने वाली है। साथियों, जितने भी यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं, यहाँ पर नाम वोटर नहीं है, इस सेना के सेनापति हैं। आप यहाँ से शपथ लेकर जाएंगे, भाई सरदार सिंह चौहान को आपके बीच का रहने वाला है, आपका भाई है, आपका बच्चा है। अगर आपने जिताने का मन बना लिया, यहाँ बैठे जितने भी उपस्थित लोग हैं, बहुत सारे लोग जो पीछे खड़े उनको परगलाने का काम भी कर रहे हैं, कुछ बाहर की पार्टियों के लोग भी आ गए हैं, पीछे हटाने का काम कर रहे हैं, मगर मेरी प्यारी जनता स्वयं चल चल कर आ रही है और इस भारतीय वीर दल को स्वीकार कर रही है। मैं मानता हूं आप लोग बड़े बना चुके हैं। आज यहाँ पर मध्य प्रदेश में बीज फेंकने का काम तो हमने कर दिया है, इस पौधे को खाद और पानी देने का काम आप लोगों को करना पड़ेगा, आप लोगों को करना पड़ेगा। खासकर मैं अपेक्षा करता हूं मेरे गुर्जर समाज के सरदारों, आप लोगों ने सबसे पहले इस विचार को स्वीकृति दी थी। राष्ट्रीय एकता संघ के माध्यम से मेरे नौजवान साथियों ने घर घर जाकर आपसे हस्ताक्षर अभियान चलाया था। मैं किसान भाइयों के बीच में गया, मैं शोषित और गरीब समाज की आवाज उठाने का बीड़ा दिल्ली में आवाज उठाई। साथियों, इस आवाज को मध्य प्रदेश की धरती, मध्य भारत से ये चमत्कार और करिश्मा होने जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी जिसको आप देख रहे हैं, ये नेताओं की पार्टी, यहाँ कोई कार्यकर्ता नहीं है, ये चोर और लुटेरों की पार्टी। आपने देखा इस देश को लूट लूट कर विदेशों में पहुंचाने का काम किया है। अगर आपने इस देश को बचाना है, मेरे वीर कौम के सरदारों, इस देश को बचाना है तो आज आपको बड़े खड़ा होना पड़ेगा। आप लोगों ने सम्मानित मंच, मेरे विशेष बुलावे पर आए तमाम पार्टियों
पदाधिकारीगण, पूर्व सांसद हरियाणा राजकुमार सैनी जी, आपसे मात्र एक बुलावे पर आपने भरोसा कर दिया। इससे पहले न कोई मुलाकात थी, न जान पहचान थी। आपका भारतीय रीजनल के मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है। इंडियन रीजनल पार्टीज फ्रंट के भाई शादाब खान जी, आपने लगातार भारतीय रीजनल को ताकत देने का काम बनने से आज तक जो रीजनल पार्टीज का फ्रंट बनाया है, उसमें भारतीय रीजनल को जो सम्मिलित करने का काम किया है, आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। आप अपनी पूरी टीम को लेकर आप सम्मिलित हुए हैं। साथियों, भाई दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस से भाई अशोक अज्ञानी जी, भाई विकास पटेल जी और मेरे विशेष आग्रह पर भारतीय कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष भाई धर्मपाल पहलवान जी, उनका समय मेरी वजह से आप काट दिया गया। मैं आग्रह करूंगा कि एक बार मेरे साथ खड़ा होकर जरूर आए। मैं आपको मेरे एक बुलावे पर वो दानवीर करण के रूप में जाने जाते हैं और बहुत बड़ा योगदान रहता है समाज के लिए ऐसे महानुभाव का। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आग्रह करता हूँ, मैं 2 मिनट का समय जरूर मांगूंगा मेरे बोलने से पहले। आदरणीय धर्मपाल चौधरी जी पहलवान, राष्ट्रीय कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष बहुत ही मान और सम्मान के योग यहाँ पर उपस्थित देश के कोने कोने से आए हुए सभी कार्यकर्ता, संगठन के सभी मजबूत साथी स्वागत करेंगे। आज के चौधरी विजय कसाना के बुलाव पर आए हुए हमारे हरियाणा कुरुक्षेत्र से सांसद रहे और अपने बारे में पूरे परिचय दे चुके हैं। सरकार में मंत्री रहे, बहुत ही साफ छवि और बहुत ही साफ समस्त बातों को कहने वाले भाई राजकुमार सैनी जी, राष्ट्रीय कलाकार भाई धर्मपाल नागर, आप सभी सम्मानित साथी। आज चौधरी विजय कसाना जी ने मुझे बुलाया था, मुझे बहुत खुशी हुई। आपके जितने भी दलों के लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप सभी को मैं तो ज्यादा ना बोलते हुए क्योंकि आज का समय भाई विजय कसाना को देना चाहूंगा। हम जिस लायक के हमें गुड़गांव से लोकसभा चुनाव में लड़ा हूँ, सोमना से विधानसभा चुनाव में लड़ा हूँ। भारतीय कुश्ती संघ का मैं राष्ट्रीय लेवल पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहा हूँ और नेशनल टीम भी हमारी पूरे विश्व स्तर पर सबसे बड़ी जो टीम है आपकी टीम है। 2 बार चैंपियन रही है, 1 बार सेकंड रही और 1 बार ब्राउन मेडल लेकर 4 बार जो पदक थे वो आपके आए। पूरे विश्व में, विश्व के 135 देशों में उसको खेले जाते हैं, तो सबसे बड़ी टीम आपकी है। आज तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं तो चौधरी विजय कसाना जी को ये कहना चाहूँगा कि आप मजबूत तरीके से चुनाव लड़े। मेरी तरफ से आपके भारतीय विकास दल को, आपके जितने भी यहाँ दल बैठे हैं, आप जिसको साथ लेकर चलना चाहें, मैं सभी के साथ मेरी तरफ से आपको एक सफारी गाड़ी और जब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव 5 लाख रुपए हमारे इस मंच पर जितने सम्मानित साथी सभी कार्यकर्ता बैठे हैं, आप सभी को भरोसा देना चाहूंगा कि जब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव चले 5 लाख की मैं कह चुका हूँ, बाकी कुछ कम पड़े तो आपका डीजल पेट्रोल का खर्चा मैं देता रहूंगा। इसके बाद में जैसा भी हमारा प्रभु आपके साथ हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। सफारी गाड़ी के लिए नागर साहब अपनी टीम को लेकर कभी भी आ जाना, आपको निकलवा कर हम देंगे। तो जो भी मदद होगी आपको हर समय आपके साथ लगातार 15 से 15 मिनट आपके साथ चलेंगे। जो भी हमारे लायक मदद हो आधी रात में बोल देना, आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय। बड़ी घोषणा के रूप में चौधरी धर्मपाल पहलवान जी
बहुत बड़ी घोषणा करके गए हैं भारतीय वीर दल इस गठबंधन के। अरे भारतीय वीर दल का भैया सबको साथ निभाना है। अगर ये लाइन अच्छी और सच्ची लगे तो तालियों के साथ सभी का